जो नॉर्मल यूनिफॉर्म रहता है या जैकेट्स रहते हैं, इसमें काफ़ी सारे लेयरिंग्स आते हैं, 6 से 7 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग आते हैं। इसकी वजह से ये मटेरियल और जैकेट्स काफ़ी बल्की और हेवी वेट हो जाते हैं। तो उनको लाइट वेट करने के लिए ये जो हीट पैचेस है और फ्लेक्सिबल है, तो ये काफ़ी काम आ सकते हैं। तो जस्ट हमको बैटरी या सुपर कैपेसिटर के साथ में इसको कनेक्ट करना होता है, तो ये अंदर ही जैकेट के अंदर हीट दे सकते हैं बॉडी को। अभी आईआईटी रोपड़ का आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत हम हमारे तरफ से जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए हैं हम आर्मी के फील्ड पे टेस्ट करेंगे। बेसिकली ये अभी सिर्फ आर्मी के लिए आप ये डिवाइस बनाया है या कोई भी इसको जो है वो यूज़ कर सकता है? कुछ कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस के लिए बनाई गई है, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी बनाई गई है। ਕਰਗਿਲ ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟੀ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿਪ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ कुछ कैंडिडेट्स हैं, गल करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय वैशंपायन हूँ एंड डॉक्टर सारंग गुम्फेकर, इनके साथ में लास्ट मंथ में हम लोगों ने हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेट किया इन TBIF IIT रोपर केमेटिको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से। और हम लोग फ्लेक्सिबल हीट पैचेस बनाते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल यूनिफॉर्म रहता है या जैकेट्स रहते हैं, इसमें काफ़ी सारे लेयरिंग्स आते हैं, 6 से 7 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग आते हैं। इसकी वजह से ये मटेरियल और जैकेट्स काफ़ी बल्की और हेवी वेट हो जाते हैं। तो उनको लाइट वेट करने के लिए ये जो हीट पैचेस है और फ्लेक्सिबल है, तो ये काफ़ी काम आ सकते हैं। तो जस्ट हमको बैटरी या सुपर कैपेसिटर के साथ में इसको कनेक्ट करना होता है, तो ये अंदर ही जैकेट के अंदर हीट दे सकते हैं बॉडी को। क्या इसके लिए अभी तक आर्मी से कोई टाई अप हुआ है, कुछ अभी यूज़ किया जा रहा है कहीं? अभी आईआईटी रोपड़ का आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत हम हमारे तरफ से जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए हैं हम आर्मी के फील्ड पे टेस्ट करेंगे। तो डायरेक्टली हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उनके यहाँ टेस्ट होके फिर इसका रास्ता ऐसे रहेगा कि जब प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएंगे तब लोकल इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर कर सकेगी। और जैसे हमने डेवलप किया है, आर्मी में टेस्ट हुआ है, तो उनका आर्मी को बेचने का रास्ता खुल जाएगा। तो बेसिकली ये अभी सिर्फ आर्मी के लिए आप ये डिवाइस बनाया है या कोई भी इसको जो है वो यूज़ कर सकता है? कुछ कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस के लिए बनाई गई है, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी बनाई गई है। जैसे ठंड में काम करने वाले लेबर है जिनके लिए हीटेड जैकेट्स चाहिए, तो लो कॉस्ट जैकेट्स की ज़रूरत है, इस टाइप के सिविल एप्लीकेशंस भी इसमें शामिल है। ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव कितनी होगी? इसका फ्यू रुपीज़ में होगा, लेकिन इसका टोटल कॉस्ट तभी डिसाइड होता है जब ये एक्चुअल शर्ट्स में जैकेट्स में जाता है, तब जैकेट की कॉस्ट डिसाइड होती है। तो जैकेट्स और ये चीज़ें हम नहीं बनाते, वो इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उसके लिए लगने वाली कोर टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपड़ बनाती है। हम एक बार जानना चाहेंगे वर्क कैसे करेगा, थोड़ा सा हमारे को इसके बारे में अगर बताएं कि अगर जो हमारे व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं उनके लिए। जैसे आपके पास हमने जो डेवलप किया है वो फ्लेक्सिबल हीट पैच होगा, तो उसको आपको सिर्फ किसी बैटरी या सुपर कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो जब बैटरी पावर देगी तो ये पैच हीट होना चालू होगा, और ये पैच स्किन का जो लेयर है इसके नज़दीक होगा, जिसकी वजह से अपने बॉडी को गर्मी महसूस होगी। हम ये देख रहे हैं कि जैकेट या शर्ट के किसी भी कॉर्नर पे इसको लगाया जा सकता है नहीं, जैसे कि जो हाई अल्टीट्यूड में काम करते हैं तो उनके लिए जो मेन कंपोनेंट्स है, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गई, बैक हो गए, थाइज हो गए, तो यहाँ पे हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या कैप हो गई, इसमें इन सिलेक्टिव जगहों पे ही हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब जगह यूज़ किया तो इट विल बी अ वेस्ट। तो कुछ सिलेक्टेड पैचेस में ही हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ये जो आप चिप बना रहे हैं ये कितना टेम्परेचर तक इसको आप इसको कर सकते हैं? ये -40 -50 में भी यूज़ हो सकती है, जो अमूमन सियाचिन, करगिल वगैरह में जहाँ वहाँ पर पे भी यूज़ होने की संभावना पूरी है इसके।
तो जैसे कि सर ने बताया कि आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, तो उनके साथ में जो भी आईआईटी रोपर का एमओयू हुआ है, तो उसके तहत हम लोगों को एक रास्ता खुल गया कि जो कि फील्ड ट्रायल कर सके। अभी तक आपसे कुछ कंपनीज ने टाई अप किया है क्या कुछ? जी जी, तो कुछ हमारे लोकल पंजाब की जो कंपनियां हैं वो हमारे साथ काम कर रही है। तो कुछ कंपनी जैसे हमारे जो डेवलप टेक्नोलॉजीज है उसको कमर्शियल लेवल पे लेने के लिए वो हमारे साथ काम करती है। कुछ कुछ कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे काम करती है, जैसे हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, जिसको साथ मिलके एक नई टेक्नोलॉजी या पूरी फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम किसी को यूज़र को बेचते हैं तब इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी साथ में आके जुड़ गई है, तभी एक यूज़र के लिए प्रोडक्ट बनता है। तो हम ऐसे इंडस्ट्रीज को देखते हैं जहाँ पे ये साथ में काम करेगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -30 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਲੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈ ਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਮਓਯੂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਧਨੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼।